ब्रोकिंग इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, उनके लिए ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए ये एक नेगेटिव खबर देखने को मिल रही है, उनके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाली खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप वापस कहना चाहूँगा कवर करेंगे। एंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री की भी बात करें तो डिस्काउंट ब्रोकर हो या फिर ट्रेडिशनल ब्रोकर हो, दोनों के ऊपर इसका इंपैक्ट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगा। बट खास करके जो डिस्काउंट ब्रोकर है, जो अभी नए नए टाइप के जो ब्रोकर्स आए हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे ब्रोकर जहां पे रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, वहां पे हम लोग को इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब अगर हम लोग बात करें ग्रो की, जीरोदा की, अपस्टॉक की, या फिर एंजल वन की, 5 पैसा की, जो जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का हम लोग को ज़्यादा ताल्लुक देखने को मिल जाता है, ऐसे ब्रोकर से रिलेटेड हम लोग को ये मतलब सेबी ने जो नियम कानून अभी जो बदले हैं, इसके चलते उनकी मुश्किलें लिटरली बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अच्छा ठीक है, अभी तक हम लोग यही कह रहे हैं कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए हम लोग को ये जो खबर देखने को मिले वो नेगेटिव देखने को मिले, बट खबर क्या है? सो खबर जैसे मैंने आपको कहा कि 1-2 हफ्ते पहले इसको हम लोगों ने कवर किया था, वही खबर है दोस्तों। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है उसमें अभी बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उससे रिलेटेड जो सर्क्यूलर है वो सेबी ने यहाँ पे जारी किया। एंड इसी चीजें के चलते जो ब्रोकिंग स्टॉक से आज के दिन दनादन हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग अलग देखने को मिलते थे, अलग अलग परसेंटेज हुआ करते थे, अभी सेबी ने वो सारी चीजें हटा दी है। उन्होंने कहा कि भाई आपको यूनिफॉर्म चार्जेस अप्लाई करने पड़ेंगे। यूनिफॉर्म मतलब सेम चार्जेस, ठीक है, कोई भी हो, अभी कोई भी ब्रोकर क्यों ना हो, सबके ऊपर अभी हम लोग को सेम चार्जेस लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हो सेबी ने यहाँ पे डायरेक्शंस दिए किसको? MIIS को। MIIS बोले तो फुल फॉर्म क्या है? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को, टू स्टॉप लेविंग स्लैब वाइज फी स्ट्रक्चर ऑन मेंबर्स बोले तो ब्रोकर्स, ठीक है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा इंपैक्ट पूरे इंडस्ट्री के ऊपर आएगा, बट खास करके अगर किसी को डैमेज होगा तो हम लोग को डिस्काउंट ब्रोकर के ऊपर इसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं वापस इन आर्टिकल के ऊपर यहाँ पे आऊँगा क्योंकि एग्जैक्टली क्या हुआ है उसको अभी मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करूँगा। सो चलिए अभी हम लोग काम करते थे उसी के ऊपर आ जाते हैं। सो प्रॉब्लम क्या हुआ है? तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को ये एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, आप ऐसा भी पकड़ लो, ठीक है। एंड दूसरे कौन है? ये ब्रोकर्स है, ठीक है। तो इनके बीच में बिजनेस होता है कि नहीं? डेफिनेटली होता है। बट आपने देखा है ब्रोकर्स कैसे कम चार्जेस करते हैं, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, तो कोई ब्रोकर भी ब्रोकरेज ही चार्ज नहीं करता है। तो भाई ये कमाते कैसे हैं? ठीक है, तो सबसे बड़ा इनका कमाई का जरिया अगर कोई था दोस्तों, ठीक है, मतलब बहुत सारे अलग अलग जरिया है, बट उसमें से एक जरिया हम लोग को देखने को मिलता था कि आप कितना वॉल्यूम लेकर आ रहे हो। वॉल्यूम मतलब आसान भाषा में बोलो, आप कितना ट्रेडिंग करवा रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा गया ना तो इन दोनों के बीच में बिजनेस होता था। अभी कैसा होता था, एक्सचेंज इनके ऊपर कुछ परसेंटेज के हिसाब से चार्जेस लगाते थे, बट एक्सचेंज क्या बोलता था पता है ब्रोकर को? भाई देख, तू ज्यादा अगर वॉल्यूम लेकर आएगा, वॉल्यूम मतलब ज्यादा बिजनेस, ज्यादा ट्रेडिंग करवाएगा ना, तो मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। और जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, उतना ज्यादा पैसा तेरे पास रहेगा, ठीक है, उससे तेरी कमाई होगी, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा वॉल्यूम करने तो वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडर्स थे उनको डिस्काउंट देते थे, ऑफर देते थे। भाई जाओ 20 रुपए के हिसाब से करो ट्रेडिंग, 10 रुपए के हिसाब से करो, 5 रुपए के हिसाब से करो। जैसे मैंने कहा कुछ तो ब्रोकरेज भी नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि नो ब्रोकिंग, तो चलिए करते जाओ, मतलब बाकी चार्जेस तो लगेंगे, ठीक है, बट ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं लगेगा, तो दनादन यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। एंड इसके चलते क्या होते थे, उनके वॉल्यूम जबरदस्त हायर लेवल पे जाते थे। एंड एक्सचेंज के साथ इनकी डील होती थी, ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेडिंग, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो पूरा खेल यहाँ पे चलता था दोस्तों, दैट्स इट, ये खेल अभी बंद। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हो। सेबी यहाँ पे MIS को यहाँ पे डायरेक्शन देते हुए उन्होंने बोला है टू चार्ज ऑल द ब्रोकर्स मेंबर्स यूनिफॉर्मली, ठीक है। अभी आप यूनिफॉर्मली मतलब क्या है, जो अभी मैंने बोला ना कि तुमने कितना वॉल्यूम लेकर आए, तुमने कितना ट्रेडिंग करवाया लोगों से, अच्छा 100 करवाया तो जा तेरे को इतना डिस्काउंट, तूने कितना 1000 करवाया, अरे जा तेरे को और ज़्यादा डिस्काउंट, सब बंद अभी, ठीक है। सबको अभी तुम 10 करवाओ, तुम 1000 करवाओ, तुम 5 करवाओ, तुम 1500 कराओ, डजेंट मैटर, सबके ऊपर अभी सेम हम लोग को यूनिफॉर्म चार्जेस लगते हुए देखने को मिलेंगे। एंड देख सकते हैं नॉट ऑफर डिस्काउंट बेस्ड ऑन टर्नओवर वॉल्यूम। सो अभी आप पूरा पढ़ोगे तो देख सकते हैं सेबी आस्क्ड MIS टू चार्ज ऑल द मेंबर्स सेम यूनिफॉर्मली, नॉट ऑफर डिस्काउंट बेस्ड ऑन अ टर्नओवर वॉल्यूम। सो जितना ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे होता था टर्नओवर के हिसाब से, उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलता था, बंद, ठीक है। तो ये हम लोग को दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड प्रॉब्लम दोस्तों यही तक नहीं है, इसके पहले भी अगर हम लोग यहाँ पे ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें, ब्रोकर्स की बात करें, तो एक और जबरदस्त इनका कमाई का जरिया सेबी ने रूल बदल के क्या कर लिया, छीन लिया, ठीक है। कौन सा वाला?
तो आप सभी लोगों को पता है जो हमारा पैसा था, ठीक है, वो ब्रोकर के अकाउंट में पड़ा रहता था, ठीक है। तो अकाउंट में पैसा पड़ा रहता था तो उनको क्या मिलता था, उसके ऊपर भाई ब्याज मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। अभी आप बोलोगे सर मेरा तो 100 रुपया पड़ा हुआ है, उसमें क्या कमाएंगे ये लोग? अरे भाई तेरा 100 पड़ा है। ऐसा बहुत सारे करोड़ों क्लाइंट है उनके ऊपर। और ये एक एस्टिमेशन बताया गया था, ये किसी एक ब्रोकर की बात नहीं है, ऑल इंडस्ट्री की बात है कि 50,000 करोड़ इतना अमाउंट ब्रोकर के पास था। गिन लीजिए इंटरेस्ट लगाकर कितना कमाई होती होगी। बट वो भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अभी क्लाइंट का जो पैसा है वो ब्रोकर के अकाउंट में पड़ा नहीं रहेगा, डायरेक्ट उन्हीं के अकाउंट में, हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो गया उनका ब्याज, ठीक है। तो ये कमाई भी उनकी चली गई। उसके बाद ये चलता था कि यहाँ पे सस्ता डिस्काउंट देकर क्या करते थे, ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा टर्नओवर जनरेट करते थे, ट्रेडिंग करवाते थे, तो इससे उनको डिस्काउंट मिलता था एक्सचेंज की ओर से, इंस्टीट्यूशंस की ओर से। खत्म। वो भी यहाँ पे सेबी ने सर्कुलर लाकर क्या कर दिया, इनका जो एक और कमाई का जो जरिया था उसको भी यहाँ पे कम कर दिया, हटा दिया। और ये सारी चीज़ें 1 अक्टूबर से हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो कौन से शेयर्स है जिसके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा? तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। एंड खास करके जैसे मैंने कहा जो डिस्काउंट ब्रोकर है, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, बट वेट ये तो लिस्टेड है नहीं, बट फिर भी इन्हीं के कैटेगरी में और कौन सी कंपनी है जो कि शेयर बाजार में रिटेल इन्वेस्टर से काफी क्लोज देखने को मिल जाती है? तो दोस्तों वो है एंजल वन। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं एंजल वन 8.5% गिर गया। अगर आज ग्रो, जीरोधा लिस्टेड होते ना तो आज ये 10% तक हम लोग को क्रैश होते हुए देख, इनफैक्ट एंजल वन भी 10% क्रैश हुआ था, ठीक है। सर्किट लगा था, लोअर सर्किट। सो ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। साफ साफ ये इसी के पीछे का रीजन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप खबर भी देखोगे एंजल वन से रिलेटेड नीचे जाकर, तो ये देखिए सेबी सर्कुलर आ गया, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंजल वन का शेयर क्रैश हो गया। आप देख सकते हैं एंजल वन यहाँ पे 10% क्रैश आफ्टर सेबी। आप देख सकते हैं एंजल वन, सेबी आफ्टर, आप ये देखिए हर जगह पे आपको यही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी शेयर्स भी देख सकते हैं, आईएफएल सिक्योरिटीज 3.5 पौने 4% क्रैश। देन 5 पैसा की बात करें, ये तो गिर गया बट नीचे से यहाँ पे बाइंग हो गई, ठीक है। देन मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो ये तो 3-4% गिर गया। सबके ऊपर इंपैक्ट होगा बट खास करके डिस्काउंट ब्रोकर की ओर। शेयर इंडिया सिक्योरिटी देख सकते हैं, छोटी कंपनी 6.25% गिर गई। जियोजीत की अगर बात करें तो 7% गिर गया। देन ट्रू कैप फाइनेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 4.5 पौने 5% गिर गया। एमके ग्लोबल की बात करें तो 4.25% गिर गया। मतलब आप समझ गए यहाँ पे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया। इन चीज़ों के चलते इनका एक कमाई का जरिया हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट अभी जो नेक्स्ट सवाल आप लोगों के दिमाग में आएगा, तो क्या इनका ये दी एंड हो गया है? तो दोस्तों दी एंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल इशू है, ठीक है। एक्सटर्नल इशू मतलब क्या, पूरे इंडस्ट्री के ऊपर हम लोगों को ये रूल एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिलने वाला है। आप कोई अलग से मतलब ये नहीं है। अभी मान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसा ही ब्रोकर है करके, कौन सा वाला नाम ले ले, चलो XYZ करके, आई होप ऐसा कोई हो ना करके, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। AXYZ करके बोल देते हैं। सो AXYZ करके ब्रोकर है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि इसको स्पेसिफिकली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी पूरे इंडस्ट्री को, जीरोधा के ऊपर फर्क पड़ेगा, एंजल वन को फर्क पड़ेगा, नहीं, पूरे इंडस्ट्री को फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली दोस्तों वो अभी क्या करेंगे, अपने अभी रेवेन्यू को मेंटेन करना है, प्रॉफिट को यहाँ पे मेंटेन करना है। तो डेफिनेटली वो इसी चीज़ के चलते कोई ना कोई चार्जेस को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, या फिर पहले ऐसे चार्जेस नहीं थे, वो क्या करेंगे यहाँ पे, वो चार्जेस लेकर आएंगे। आप बोलोगे चार्जेस लेकर आएंगे, नहीं चाहे मुझे वो ब्रोकर, अरे भाई तुम अकेले थोड़ी ना करेंगे, वो सब मिलकर करेंगे। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि सेम अभी जो हम लोग को टेलीकॉम कंपनीज में देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ए ब्रोकर है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। पहले चार्जेस नहीं हुआ करते थे, आप मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते थे तो वो, और आप ए ब्रोकर इस्तेमाल करते थे, अभी उसने लगा दिए वो चार्जेस, या फिर वो परसेंटेज बढ़ा दिया। आप गुस्से में आगे बोलते जा तेरा अकाउंट ही नहीं चाहिए, डीएक्टिवेट कर दूंगा, तो किधर जाएगा? बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, डी के पास, सी के पास, किधर भी जाएगा, सब एक साथ बढ़ाएंगे चार्जेस। तो फिर आप क्या करोगे? आप वही के वही रहोगे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो समहाउ वो अपने परसेंटेज को मैनेज करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें भविष्य में यहाँ पे कर सकते हैं। बट हाँ, एक बात दोस्तों, मतलब बोलते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, एक बात पक्की है, ये जो एक्शन हम लोग को सेबी की ओर से लगातार देखने को मिल रहे हैं, इससे ये एक बात 100% मतलब प्रूव हो जाती है कि आने वाले समय में ब्रोकिंग इंडस्ट्री का बिजनेस इतना आसान होने वाला नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे इनके ऊपर अटैक बार बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और इनके लिए बिजनेस करना काफ़ी टफ यहाँ पे बनते चला जा रहा है। अभी इसके बाद आपको पता ही है, बजट में अगर FNO के ऊपर अगर अटैक हो गया, जो कि मुझे तो नहीं लगता है 30% की वो बात कर रहे वो होगा करके, चांसेस बहुत कम लगते हैं परसेंटेज के हिसाब से, बट फिर भी अगर हुआ तो भाई साहब मतलब इनका बिजनेस तो मतलब आज गिरे नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा गिर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि और ज़्यादा मतलब सब कुछ ये कमाते हैं, ये ट्रेडिंग के हिसाब से ही कमाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सेम चीज़ हम लोगों ने इस टॉपिक को भी कवर किया था, कौन सा, कि जीरोधा के नितिन कामत, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि आने वाले समय में टफ टाइम रहने वाला है, किसको? ब्रोकिंग इंडस्ट्री को।
तो देखिए इसी की शुरुआत हम लोग को ऑलरेडी होते हुए देखने को मिली थी। एक और अटैक ब्रोकिंग इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इसी चीज़ के चलते हम ये भी कहेंगे कि CDSL की बात करें, BSE की बात करें, ये शेयर्स को भी फर्क पड़ेगा। कल के दिन भी मैंने एक टॉपिक को कवर किया था, फर्क पड़ेगा मतलब भाई ये कोई CDSL BSE कोई कोलैप्स नहीं होंगे, ठीक है। बट आज देख सकते हैं आज इनमें भी हम लोग को गिरावट क्यों देखने को मिली है, बिकॉज ऑब्वियसली भाई इनके भी बिजनेस इन्हीं के साथ लिंक हम लोग को डायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो वहाँ पे अगर कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गया, वो उनका पैसा अगर कम हो गया, लोग अगर कम आ गए, तो डेफिनेटली इनके भी बिजनेस के ऊपर हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को जरूर मिलेगा। अगेन कह रहा हूँ भाई, इसका अर्थ ये नहीं कि जीरो हो जाएगी करके, बट हाँ एक बात पक्की है, जिस प्रकार से इनकी ग्रोथ यहाँ पे चल रही थी, जिस प्रकार से मजा ले रहे थे, ठीक है, वो मजा भी ऐसा लग रहा है दोस्तों कम होने वाला है, ठीक है। लगातार यहाँ पे अटैक के ऊपर अटैक, अटैक के ऊपर अटैक, अगर ऐसी चीजें होगी तो कंपनी कमाएगी जरूर, बट ग्रोथ चली जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहले 100 कमाती थी, अभी 500, फिर 1000, ठीक है, फिर 5000, ऐसे ही बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कमाएगी 1000, फिर 1200, फिर 1300, मतलब कमा तो रही है, बट फिर वो ग्रोथ रुक गई, फिर क्या हो जाता है, वो स्टॉक ऐसा जाके ऐसा रुक जाता है। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अगर आप इन स्टॉक से रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहे हो तो इस पॉइंट को जरूर कंसिडर कर लेना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, A to Z जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी मैंने कवर यहाँ पे कर ली है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।